ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी बृहस्पतिवार को क्या रहेगा बैंक निफ्टी का हाल। उससे पहले आज बात करते हैं हमने कल क्या बात की थी और आज हमारे टेलीग्राम यूजर्स ने क्या किया। जैसा कि आप सबने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो कल मैंने साफ साफ कहा था कि अगर बैंक निफ्टी कल इस जोन के ऊपर निकलती है और गैप अप ओपनिंग देती है तो पॉजिटिव प्राइसिंग बनाती है तो फिर वो आपको छोटे छोटे टारगेट बुक करते हुए ऊपर निकलना होगा 100 पॉइंट के, क्योंकि ये जो गैप है ये इसको बार बार नीचे की तरफ खींचेगा। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, लेकिन ऊपर का मूव पक्का था, ऊपर की तरफ निकलेगा। हमने 40-800 तक का टारगेट लगाया था, लेकिन 40-700 तक हमें टारगेट मिला। आज हमारे बैंक निफ्टी में हमारे टेलीग्राम यूजर्स जो कि प्रीमियम लर्निंग ग्रुप के यूजर्स हैं, जिन्होंने खुद सीखा है और आज हमने टेलीग्राम पे कोई भी स्टडी नहीं दी, उसके बावजूद उन्होंने केवल अपनी लर्निंग की बदौलत बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं। कुछ लोगों ने पेपर ट्रेड में, कुछ लोगों ने रियल ट्रेड में, लेकिन खुद के दम पर। ये बात नोट करने वाली है कि आज हमारे सभी ट्रेडर्स ने खुद के दम पे प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि उनकी लर्निंग पक्की थी। उनको समझ में आ गया था कि कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, कब कैसा माहौल बन रहा है, कहाँ बायर्स एक्टिव है, कहाँ सेलर्स एक्टिव है, और सब के सब आज प्रॉफिट में हैं। क्यों? बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने लर्निंग की है, सीखा है इसको बार बार। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारी परफॉर्मेंस देखिए। अगर आपको सही लगता है तो हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़िए और हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है। देखिए कल जैसी मार्केट में, जैसे ये कल चौपी मार्केट थी, इसमें भी हमारा कल एसएल नहीं कटा पुट साइड का और हमें टारगेट मिला। ऐसी मार्केट में भी टारगेट हिट करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती दोस्तों। तो आप सभी से मैं कहूँगा कि अगर आप सब ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, खासकर ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी हमारा सेम है, ट्रेड योगी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कल के बारे में। कल के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो कल के लिए ये जो हमारा 40-500 का लेवल था, ये अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। आप सब इसे ग्रीन मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये लेवल अब कल के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और देखिए इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, इस मूव के पीछे ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट था। देखिए एग्जैक्ट ब्रेकआउट दिया है, आके इसने गैप को फिल किया, फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, फिर एक रिट्रेस किया इसने इस रेजिस्टेंस को और फिर ऊपर निकल रहा था। अब ये और ऊपर जा सकता है क्योंकि मेन सेलर्स 40-800 के आसपास हैं। तो इसको आप कल के लिए एक रेजिस्टेंस मान के चलिए। और देखिए 15 मिनट पे आप देख रहे होंगे कि एक गोल्डन क्रॉस जिसे हम कहते हैं, जब 50 EMA 200 EMA को क्रॉस करता है या क्रॉस करने वाला होता है तो उसे हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं, जो कि एक बहुत ही बुल मूव का संकेत होता है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ करें तो बेरिश मूव और नीचे से ऊपर की तरफ करें तो बुल मूव, यानी कि हमारा बुलिश ट्रेंड आ चुका है, ये हम सभी मान सकते हैं। तो हम इस हिसाब से ट्रेड अपना प्लान करेंगे। अगर देखा जाए तो जो हमारा बैंक निफ्टी का पीसीआर है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है यानी कि बुल मूव एक्सपेक्टेड है। तो हम कल कैसे ट्रेड करें इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बात कर रहे थे। तो सबसे पहला सपोर्ट हमारा 40-500 का निकल के आता है। सेकंड सपोर्ट जो हमें मिलेगा वो फिर वही 40-300 का लेवल होगा, इसे भी आप ग्रीन मार्क कर ले। ग्रीन हो गया ये। अब ये जो हमारा जोन था, जो हमारा ट्रैप जोन था, जो मैंने आप सभी को बताया था, इस ट्रैप जोन को आप कर देंगे डिलीट, क्योंकि अब ये ट्रैप जोन नहीं रह गया है। अब इससे हम बाहर निकल चुके हैं। तो अब हमें ऊपर की तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा। ऊपर जो अगली रेजिस्टेंस हमारी निकल के आएगी वो 40-900 की है, और उसके बाद से सीधा 41-300 पे सेलर्स बैठे हैं और बहुत ही एक्टिव सेलर्स हैं 41-300 पे, जहाँ से हमें एक बहुत बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। हाँ, एक बीच में आप सभी को ध्यान रखना होगा 4100 के लेवल पे। 4100 का जो ये लेवल है, ये आपके लिए एक साइडवेज का जोन साबित हो सकता है। यहाँ पे मार्केट रुक सकती है, बार बार 40-900 से 4100 को पार करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पे आपको ऐसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है जो कि चौपी होगी, और आप सबको इस जगह पे एकदम सावधान रहना होगा। और कोई भी अगर ट्रेड में है सेफ ट्रेडर, तो वो 4150 और 40,950 इस जोन के बीच में ट्रेड ना करें। इस जोन के बीच में मार्केट चौपी हो सकता है और आप सभी के एसएल हिट करवा सकता है, क्योंकि
ये एक साइकोलॉजिकल जोन है। यहाँ पे कोई चाहेगा कि मैं इसके ऊपर निकाल दूं, बायर्स चाहेंगे बिग प्लेयर्स, और कई बिग प्लेयर्स चाहेंगे कि मैं इसके नीचे निकाल दूं। तो फिर आपको यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है, और बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं हमारे पास अगली सपोर्ट कौन सी निकल के आती है। तो अगली सपोर्ट भी हमने देख ली और रेजिस्टेंस भी। अब हम बात करते हैं हमारे पास कोई ट्रेंड लाइन है क्या। तो हाँ, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है। मैं पहले आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलना चाहूँगा, फिर मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखाऊंगा, क्योंकि 15 मिनट पे एग्जैक्ट वो ट्रेंड लाइन दिख नहीं पाएगी। तो हम आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट पे, और फिर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही होगी, जो कि एग्जैक्ट कल की तरह असेंडिंग ट्रायंगल ही है। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ निकल रही है। सॉरी, ये थोड़ा इधर चला गया, मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल बना रही है। मैं इसे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। आप सब भी देखिए, चार्ट में लेवल्स को ड्रॉ करके रखना ही सेटअप है। मैं जो बात करता हूँ कि सही सेटअप होना चाहिए, सही सेटअप होना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहला सेटअप का रूल है लेवल्स। आपको सही लेवल, सही ट्रेंड लाइन पता होनी चाहिए कि आपको किस जगह पे बाय करना। मान लीजिए, जैसे देखिए, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ आया है, फिर इस ट्रेंड लाइन से देखिए कितनी बढ़िया बाइंग आई है, लगभग यहाँ से 500 से सीधा 700, ठीक है। तो ये बाइंग जो आई है, तो ये अब बताती है कि ये ट्रेंड लाइन दोबारा से, मान लीजिए कि कल को मार्केट यहाँ खुलता है और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल सकता है एकदम से, और हो सकता है कि ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर निकल जाए। तो यही होता है सेटअप का पहला जो रूल है, वो है ट्रेंड लाइन और लेवल्स। ये आपके चार्ट पे हमेशा ड्रॉ होने चाहिए। आप ये मत देखिए कि चार्ट आपका गंदा दिख रहा है, सब क्लियर नहीं दिख रहा है। बहुत से लोग बात करते हैं चार्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कम से कम लेवल्स होने चाहिए। कम से कम लेवल्स नहीं होने चाहिए। आप जितने लेवल ड्रॉ करके रख सको उतने लेवल ड्रॉ करो, और उसके ऊपर एकदम फोकस्ड रहो कि कहाँ से बाइंग आ सकती है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है। आप कोई ऑप्शन सेलर नहीं हो जो आपको लेवल्स की ज़्यादा जरूरत नहीं है। कहीं भी जाए आपको ना तो पैसा टाइम डिके कारण बन रहा है, आप ऑप्शन बायर हो, आपको फटाफट एंट्री और फटाफट एग्जिट करना होता है। आपको डिसीजन एकदम लेना होता है, क्योंकि आपको बड़े प्लेयर्स की नज़र से बच के पैसा बनाना है। वो चाहते हैं आपका पैसा खाना, वो सेल करते हैं, आपका टाइम डिके लगता है, आपका प्रीमियम डिके होता है, और आपका वो प्रीमियम खाते हैं, आपका वो ईट करते हैं, ईटिंग आपका प्रीमियम को खाते हैं, तब उनके पास पैसा बनता है। उनसे बच के आपको पैसा बनाना है। तो आपके चार्ट जितना मर्जी गंदा हो, चार्ट के गंदा होने से मतलब नहीं है, आपको पैसा बनाने से मतलब है कि आपका पैसा कहाँ बनता है। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन होगी, और ये रेजिस्टेंस हमारे पास 2-3 हो गए। अब हम बात करते हैं कल हमारी मूवमेंट क्या हो सकती है। तो कल के मूवमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं, 3 सिनेरियो हमारे पास बनते हैं। पहला सिनेरियो है गैप म्यूटेड ओपनिंग, दूसरा गैप अप ओपनिंग, और गैप डाउन ओपनिंग। ये 3 ही सिनेरियो होते हैं हमारे पास। 3 सिनेरियो में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए म्यूटेड ओपनिंग की बात करते हैं। मान लीजिए कि कल मार्केट 40,700 के आसपास ओपन होता है, और यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है। तो अगर यहाँ से सीधा ऊपर जाने लगे तो हो सकता है कि 40,800 इसे दोबारा नीचे की तरफ जाए, नीचे की तरफ गिरा दे सेलर्स यहाँ से। और अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर 40,900 तक जा सकता है, और 40,900 तोड़ने के बाद ये 41,000 और फिर 40,300 तक के टारगेट हमें कल देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए दूसरा सिनेरियो के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ से म्यूटेड ओपनिंग दे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इस ट्रायंगल के टिप तक आए और नीचे की तरफ निकले, और रीटेस्ट जरूर, इसके तुरंत नीचे निकलने पे आप एक्ट नहीं करेंगे, इसको इसे रीटेस्ट करने देंगे, और रीटेस्ट करने के बाद ये नीचे की तरफ निकले तो आपको यहाँ से 40,700 से लेके 40,500 तक का टारगेट ईजिली देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि 40,500 को तोड़ के दोबारा से नीचे की तरफ भी आए, क्योंकि यहाँ पे माइनर गैप जो है आपका ये फिल होने से बचा हुआ है। ये गैप कल फिल करने के लिए मार्केट वापस आ सकती है अगर थोड़े से भी बियर्स एक्टिव हुए। तो अगर थोड़ा सा भी उनका पलड़ा भारी हुआ और उन्होंने आउट ऑफ मनी या पुट्स खरीदनी शुरू कर दी, पुट बाइंग शुरू की, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इस गैप को फिल करने आ सकता है। तो आप सभी इस मूव के लिए भी तैयार रहेंगे। अब हम बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप मान लीजिए कि 40,800 के ऊपर दे दे, तो फिर आप और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाए, तो फिर पहला टारगेट आपका 40,900 और दूसरा 4100 का होगा। गैप अप के सीन में ये 40,900 को इजीली तोड़ देगा और 4100 तक आपको टारगेट दे देगा। उसके बाद अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आप ऊपर के भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो। वैसे तो मेरे हिसाब से आपको 4100 पे बुक कर लेना चाहिए, और फिर जब पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने 4100 के ऊपर, 4150 के ऊपर निकले, तो फिर आपको दोबारा से ट्रेड प्लान करके इस रैली को बुक करना चाहिए।
अब नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ से बने तो क्या करें, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर ये आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन बनते ही एंट्री नहीं लेनी है, इस ट्रायंगल के इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है और उसके बाद इसके रीटेस्ट करने का वेट करना है। रीटेस्ट आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लें, मान लीजिए कि 15 मिनट के चार्ट पे ये इसने इसको तोड़ा, लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे कई बार दिखता है कि रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, तो आप 5 मिनट के चार्ट पे देखें कि इसने इसे रिट्रेस किया है, तो रिट्रेस करके जब ये नीचे निकलने लगे तो फिर इसके लो को तोड़ने के बाद आप एंट्री बना सकते हैं और ये 40,500 क्या हमें 40,300 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर ऐसे मार्केट एक्ट करता है तो। अब अगली बात करते हैं गैप डाउन के सिनेरियो में। गैप डाउन अगर मार्केट कल खुलता है, मान लीजिए कि ये इस सपोर्ट पे 40,500 पे या 40,600 पे खुले, तो फिर आपको एग्जैक्ट बुल मूव देखने को मिलेगा और वो बुल मूव 40,800 को या 40,800 या 40,900 तक का आपको देखने को मिल सकता है। और अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बाय द वे बन जाता है तो फिर आप 40,500 तक का पहला टारगेट रखें, 40,500 से दोबारा से बुल मूव आपको देखने को मिल सकता है 40,800 तक का। लेकिन अगर इसको तोड़ता है और रिट्रेस करता है, इसके तोड़ते ही तुरंत एंट्री नहीं बनानी है, इसके रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर इसने रिट्रेस किया और रिट्रेसमेंट सक्सेसफुल रहा, फिर दोबारा नीचे की तरफ निकलने लगा, तो आपको 40,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए आज के लिए बैंक निफ्टी में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, नई एनालिसिस में। हाँ, आप सभी यार लाइक सब्सक्राइब किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो। चलिए, धन्यवाद।